अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आदिल अजीज़ खान ज़ादा आपके अपने चैनल ताज़ा वेदर अपडेट से एक और बहुत ही अहम ब्लॉग के साथ। आपने थंबनेल देख लिया जिसके अंदर बात होगी साइक्लोन के हवाले से, लेकिन उससे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया। 50,000 सब्सक्राइबर्स आपके अपने चैनल ताज़ा वेदर अपडेट पर मुकम्मल हो चुके हैं। अब नया टारगेट 1 लाख सब्सक्राइबर्स का है, जिसके लिए हमारी कोशिश है कि मूनसून से पहले हम ये टारगेट अचीव करें और सिल्वर प्ले बटन की जो सेलिब्रेशन है वो आप सबके साथ करें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। इसी के साथ साथ जिन लोगों ने मेरी सालगिरह पर विशेस की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया, दुआएं दी, आप सबका बेहद शुक्रिया। आपकी दुआओं का भी, आपके इस खुलूस का, मोहब्बत का। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लें। उसके साथ साथ मैं शुरू करने वाला हूं उस टॉपिक के ऊपर बात जिसका थंबनेल में तस्करा किया गया है, यानी कि कराची का एक तो मौसम जो गुज़िश्ता चंद रोज़ से गर्म था, उसी के साथ साथ मई का महीना ज़ाहिर है शुरू हो गया है, तो ये साइक्लोन्स के लिए, हमारे रीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्टिव समझा जाता है। यानी कि जून, मई और जून के अंदर बहरे हिंद के अंदर और अरेबियन सी जो हमारा इलाका है वहाँ पर भी साइक्लोन बनते हैं। उधर अगर बे ऑफ बंगाल की बात की जाए तो वहाँ पर भी साइक्लोन्स तश्कील पाते हैं। क्या होने जा रहा है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कराची में गर्मी थी गुज़िश्ता चंद दिनों से, हम देख रहे थे कि बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी, शुमाल मगरबी इलाकों से जो गर्म हवा थी वो कराची में दाखिल हो रही थी, जिसके बायस ना सिर्फ खुश्की बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा ड्राई वेदर था, बल्कि हवा में नमी का जो तनासुब था वो भी कम था। ये मौसम सांस लेने में काफ़ी दुश्वारी का बायस रहा। आप लोगों ने अपने अपने इलाकों में कैसा एक्सपीरियंस किया इस मौसम को, आप कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही साथ आज यानी कि हमने देखा कि जो जुमेरात का दिन था तो कराची में कुछ हद तक मौसम बेहतर हुआ है। तो अभी एज ऑफ नाउ क्या सूरत हाल है ये भी आपने कमेंट करके बताना है। लेकिन साथ ही साथ अब यानी कि जुमे के दिन से पीर वाले दिन के लिए क्या प्रेडिक्शन है। एक जो सिस्टम है ज़ाहिर है वो भी पाकिस्तान आ रहा है खलीजी ममालिक से होते हुए, तो उससे कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान में कोई बारिशों के इम्कानात होंगे। किन किन इलाकों में बारिश होंगी, पहले ज़रा इसके बारे में डिस्कस कर लें। आपने स्किप नहीं करना, मैं साइक्लोन के हवाले से भी बात करने जा रहा हूँ। मेरे पास एक अपडेट मौजूद है। देखें, आज आपने कराची के आसमान पर हाई लेवल क्लाउड्स देखे दोपहर के वक्त में, और मैंने शॉर्ट अपडेट में भी बताया था। मैं कराची के डिफरेंट एरियाज में उस टाइम पे ट्रैवल करके जब आया था तो मैंने देखा कि सिचुएशन थोड़ी वेदर में चेंज हुई है। पहली बात तो ये है कि जो सिस्टम है जो सऊदी अरब, बहुत सी खलीजी रियासतों में बरसने के बाद, इवन दुबई समेत यूएई में गुज़िश्ता 24 घंटे से बारिशों का बायस बनने के बाद अब ईरान के रास्ते पाकिस्तान की जानिब है। अब ये जो पाकिस्तान की जानिब ये सफ़र करेगा सिस्टम, तो इसका ट्रैक बहुत डिफरेंट होगा। ये सुबह बलूचिस्तान के भी बहुत से इलाकों को मिस करते हुए केपीके की तरफ मूव हो जाएगा और पंजाब के कुछ इलाकों में या फिर मुल्क के जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर बारिशों का बायस एज सच बनेगा। लेकिन इससे सिंध के बहुत से इलाकों बाशमूल कराची बारिश का कोई खातिर ख्वाह कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा है। ये बात तो क्लियर हो गई है। हाँ, इसके जो आउटर बैंड से, आउटर बैंड से मुराद ये कि इसके जो एक समझ लें कि आप इसके इर्द गिर्द जो बादल हैं वो कुछ वक्त के लिए कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी पर हमें नज़र आएंगे, बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर नज़र आएंगे। हो सकता है बलूचिस्तान के बहुत सारे जो मगरबी इलाके हैं वहाँ पर इसके बायस बारिश भी हो जाए, लेकिन सिंध के साहिली इलाकों में इससे बारिश का एज सच कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा है। अब ये जो गर्मी है कराची में ये काफ़ी हद तक कम हो रही है, और जुमे के दिन से या जुमे की शाम से ख़ास तौर पे कराची में सी ब्रीज की रफ्तार बढ़ेगी, और ये जो गर्म हवा कराची में चल रही थी 2 दिन पहले, जो बलूचिस्तान की तरफ से हवाएं दाखिल हो रही थी, रेगिस्तानी हवा थी, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी, जिससे कराची वालों को रिलीफ मिलेगा। और हम देखेंगे कि मई की 8 तारीख तक तो कराची का मौसम कुछ हद तक बेटर रहेगा। 29, 30, 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। बट 8 मई से यानी मई की 8 तारीख से एक बार फिर सिंध के अंदर भी और बलूचिस्तान के साथ साथ मुल्क के दीगर इलाके, ख़ासतौर पे पंजाब में भी 8 तारीख के बाद से गर्मी की एक नई वेव दाखिल हो रही है। उसके बायस सुबह सिंध के बहुत से इलाकों में शदीद गर्मी हो सकती है। 43, 44, इवन 45 तक टेम्परेचर जा सकता है। सिंध के जो बालाई इलाके हैं, सखर और दीगर इसके इतराफ़ इलाके हैं, पंजाब और सिंध का जो बॉर्डर है, जैफिकाबाद है और रहीम यार खान है, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो सकती है।
इसी तरह से पंजाब के जो वस्ती इलाके हैं वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी के चांसेस होंगे। बट कराची में एक अच्छी चीज़ है कि सी ब्रीज फिर भी चलती रहेगी, मगर 8 तारीख के बाद से कराची में टेम्परेचर में थोड़ा सा इजाफा होगा, 33-34 डिग्री तक जा सकता है, लेकिन 40-45 डिग्री तक जाने का फिर भी कोई चांस नहीं होगा यहाँ पर, यानी कि हम इसको हीट वेव डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि सी ब्रीज चलती रहेगी तो कराची के शहरियों को दिन में शायद गर्मी महसूस हो, लेकिन शाम के वक्त में फिर भी मौसम कदरे बेहतर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि ये जो साइक्लोन के बारे में मैंने थंबनेल में जिक्र किया था। देखें, आपको ये बात पता है कि मई जून का महीना जो होता है ये पाकिस्तान का जो हमारा रीजन है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जनूबी एशिया के अंदर साइक्लोन्स के हवाले से तसव्वुर किया जाता है कि इस सीज़न में साइक्लोन बनते हैं। एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन, जिसको हम हाई प्रेशर एरिया कहते हैं, वो काफ़ी हद तक हम देख रहे हैं कि अब ख़त्म होना शुरू होगा, और जैसे ही हाई प्रेशर एरिया ख़त्म होगा कराची में सी ब्रीज भी एक तो काफ़ी हद तक रिस्टोर होगी, लेकिन उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ तो फिनोमिनल चेंज, जिसका जिक्र हम अपनी मानसून की वीडियो के अंदर करेंगे, कि वो काफ़ी हद तक उसके जो असरात हैं उसके बायस हम सी का जो टेम्परेचर है उसमें राइज अप देख रहे हैं। जो समंदर का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, और इम्कान ये है कि 11 मई के बाद से भारतीय जो समंदर है, जिसको हम बहरा हिंद भी कहते हैं, वहाँ पर एक सर्कुलेशन फॉर्म होने के, यानी कि हम उसको कह सकते हैं कि डिप्रेशन फॉर्म होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं इस वक्त। अब ये सिर्फ चांसेस हैं, कोई प्रेडिक्शन हतमी नहीं है। चांसेस इस वक्त लग रहे हैं कि 11 मई के बाद से इस एरिया के अंदर कोई डिप्रेशन फॉर्म हो सकता है। क्या वो डीप डिप्रेशन में जाता है, लो प्रेशर एरिया बनता है, देन वेल मार्क लो प्रेशर बनता है, या फिर कोई कैटेगरी होती है साइक्लोन की, ये तो फिर बात की बात है। इसके बारे में तो हम बात के किसी हिस्से में बात कर सकते हैं, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ ना तो यहाँ पर कोई साइक्लोन बना है। तो आप इस बात को गौर से समझिएगा कि सिर्फ एक चांस मौजूद है 11 मई के बाद से अरेबियन सी के अंदर एक साइक्लोन की सर्कुलेशन फॉर्म हो सकती है, क्योंकि जो एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन हैं वो काफ़ी हद तक हमारे इस रीजन से ख़त्म होती दिखाई दे रही हैं। तो इस तनाजुर में ज़ाहिर है कि मई का जो मिड होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि मिड से लेकर टिल जून का पूरा महीना, ये हमारे एरियाज़ के अंदर साइक्लोन्स के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आपको याद होगा गुज़िश्ता साल बिपरजॉय नामी साइक्लोन बना था जून के महीने में, और काफ़ी ताकतवर साइक्लोन था। फिर हमने देखा कि उसके बाद भी एक सर्कुलेशन बनी थी, और ये जो सिलसिला है ये सिर्फ अरेबियन सी में नहीं बल्कि खलीज बंगाल में भी होता है। तो खलीज बंगाल में भी काफ़ी ज़्यादा इस वक्त एक्टिविटीज़ का आगाज़ हो चुका है। तो हमारी इस वक्त नज़र है इन एक्टिविटीज़ के ऊपर। इसके हवाले से जो मज़ीद अपडेट्स डेली बेसिस पर होंगी वो आपको दी जाएंगी। अगर कोई साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनती है खलीज बंगाल में या फिर हमारे अरेबियन सी के अंदर, तो उसके हवाले से आपको फौरी तौर पर आगाह किया जाएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि मूनसून 2024 इसके हवाले से काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि 2 तारीख आ गई, अभी तक आपकी वीडियो नहीं आई है। तो मुझे पता है, मुझे अंदाज़ा है, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास 2 चैनल्स हैं और हमें हर तरह के कंटेंट को मैनेज करना होता है, कुछ उस पर काम अभी चल रहा है, और मुझे अभी अंदाज़ा है, ज़ाहिर है कि 1 जुलाई हमारा आगाज़ होता है इस रीजन में मूनसून का। तो उससे पहले हम मज़ीद चीज़ों को एनालाइज भी कर रहे हैं ताकि हमारे पास मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हो, जिसको हम किसी हद तक, हतमी तो ज़ाहिर है हम नहीं कह सकेंगे, लेकिन किसी हद तक हम एक आपको आइडिया दे सकें कि इस तरह की सिचुएशन हो सकती है मूनसून के सीज़न के अंदर पाकिस्तान और भारत के अंदर। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को मॉनिटर मुसलसल किया जा रहा है। उसमें कुछ चेंजेस भी की गई हैं वीडियो के अंदर, और हतमी उसका जो वर्जन है वो जैसे ही बनेगा, हो सकता है अभी आपको अगले 2-3-5 दिन के अंदर जैसे ही हो सकता है। मैं कोई तारीख आपको इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि ज़ाहिर है कि अभी उसमें टाइम लग रहा है। तो जैसे ही वो सब प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा, एडिट उसको दोबारा भी किया है, कुछ उसमें चीज़ें ऐड की हैं, देन आपको हमारे चैनल पर वो वीडियो देखने को मिलेगी। इस दौरान अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं और कोई सवाल भी करना चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम पर मेरा हैंडल है आदिल अजीज़ खानज़ादा 2.0, जहां पर आप रब्ता कर सकते हैं। कोई मैसेज करना चाहें तो मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि ये आपका चैनल है, और जिस तरह से हमारा टारगेट है कि 1 लाख सब्सक्राइबर्स हमने मूनसून की बारिशों से कबल टारगेट अचीव करना है, तो इसमें आपकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ मज़ीद अपडेट्स के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।